हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है 2024-25 का पेपर है, सॉल्व करे तो क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है हमारे पास। सपोज दैट द फंक्शन fx इज कॉन्वेक्स so the registration on parameters a and b that will guarantee that gx equal to afx plus b is also convex इवन इफ एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर रहे हैं हम। ये कुछ और सॉल्व हो रखा था। ठीक है, हमारे पास कंडीशन ऑन हमें सॉल्व क्या करना है, वैसे निकालना क्या है, कंडीशंस ऑन ए एंड बी। ठीक है, सो जी एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी is convex and given fx is convex. ठीक है, given that fx is convex, ठीक है, implies f lambda x plus 1 minus lambda x is less than equal to lambda fx plus 1 minus lambda x1 and x2, 1 minus lambda यहाँ x1 f x2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, नाउ gx will be convex if g lambda x plus 1 minus lambda वैसे x1 x2। ठीक है, ये हमारे पास लेस देन हो लैम्बडा जी x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा जी x2। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से वी नो दैट जी एक्स किस तरह से डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जी लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 इक्वल टू ये हो जाएगा ए। ठीक है, एंड एफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2। ठीक है, प्लस बी। ठीक है, एंड जी x1 इक्वल टू ए एफ x1 प्लस बी। ठीक है, एंड जी x2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए एफ x2 प्लस बी। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो हमारे पास ये टर्म जो है, यानी कि बेसिकली ये टर्म यानी कि कॉन्वेक्स होगा अगर हमारे पास ए एफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे देखो लैम्बडा जी x1 तो भी हो जाएगा लैम्बडा जी x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एफ x1। ठीक है, ए एफ x1 प्लस बी प्लस 1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए एफ x2 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारे पास उस केस में जी जो है वो कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मैं किस तरह से रिलेट कर सकता हूँ। ए एफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 प्लस बी। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू लैम्बडा का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्बडा। ठीक है, और ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ किसमें, ठीक है, ए कॉमन ले लिया तो लैम्बडा एफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा एफ x2। ठीक है, प्लस देखो लैम्बडा भी प्लस 1 माइनस लैम्बडा
बी, ठीक है। या हम कहें ये क्या टर्म हो जाएगी, देखो लैम्डा बी प्लस 1 माइनस लैम्डा बी बेसिकली इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास बी, ठीक है। तो यानी कौन फर्स्ट यहाँ से हो गया, तो देखो ये टर्म जो है, ये टर्म दोनों सेम है, तो बी बिलोंग्स टू आर, बी तो बिलोंग्स टू आर कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में ही ये हो गया, अब ये चीज़ें कट जाएंगी, यानी कि ए एफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ एक्स टू, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, हम कह रहे हैं ए एफ एक्स वन प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ एक्स टू, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन में दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करो और ये साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, ठीक है, यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कंडीशंस आर ए ग्रेटर देन 0 एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर ये है हमारे पास, इस कंडीशन में एफ एक्स जो है बेसिकली, सॉरी जी एक्स जो है स्टूडेंट, वो भी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, थैंक यू।